आपका नाम पत्र हो उसमें? हाँ, प्रवक्ता है आप। नेताजी आप ऐसी बातें मत करो। ना आप लोगों की वजह से बड़ी हिम्मत मिलती है हमें। हाँ, बता दे, समस्या बताओ। इसको जिम्मे से लिखो और एक जंगल के मामले में लिखो कि अगर किसान वो जिले की दिखा जिले दिखा देंगे। हम भाई साहब के साथ तो बहुत दिन रहे हैं, नाम बोल रहे हैं। शेर सिंह जी हमारे आदरणीय ब्रजपाल सिंह वकील साहब और बहुत संघर्षशील गोरैया सिंह जो प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हैं, रतिराम जी और ब्लॉक अध्यक्ष महेश जी और हमारे साथी जिनके सभी के पद मैं नहीं जानता हूँ, बड़े बड़े पदों पर भी हैं। और हमने जब सोचा भी नहीं था तब से हमारे भाई लोग इस किसान यूनियन में मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो अभी शुरू हुए हैं। हमारे शेर सिंह भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम लोग गुस्से में भी हैं तो शब्दों को सोच समझ के बोलना चाहिए और शब्द जो बोल दे उसका पालन करवाने की कोशिश करना चाहिए। ये हम सबके संगठन की एक पहचान है। इसी के साथ हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे आ चुके हैं, बीच में आ चुके हैं हमारे मंडल अध्यक्ष जी श्री अरुण कुमार राठी जी। अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ जो समय दिया है। बाहर खड़े हो जाओ, जगह नहीं देखी हमने। एक आदमी जाए यहाँ से भेज दो। किसान और पंचायत दोनों नाम बहुत पवित्र नाम है, क्योंकि देश में चाहे कोई भी है अन्न की सबको जरूरत है। इस सभा में सर्वप्रथम हमारे मंडल के अध्यक्ष राठी साहब मौजूद हैं, साथ ही में हमारे जिला अध्यक्ष भाई रामचंद्र सिंह जी मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि सभी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। सबका बहुत लोगों का नाम जानता हूं। समय ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग कम से कम 2-2 मिनट का समय दें, क्योंकि जो मीटिंग में बोलता है और वायदा करता है तो वो सहयोग भी करता है हर तरह से। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी कविता कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जो किसानों के हालात हैं पूर्वांचल के साथी के साथ में मैं आइए भाई साहब आइए। हाँ भैया जी आइए सर। हाँ भैया नारे लगा दो जिला अध्यक्ष। हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चाहे और जो अन्नदाता है उससे ज़्यादा घटिया स्थिति किसी की नहीं है। एक पूर्वांचल के साथी के साथ में पूरी जिंदगी में 3-4 लाइनों की एक कविता बस याद हुई है, उसको मैं कहना चाहता हूँ। सी फतियाँ और ढेकदार धुतिया पे पखत की मार रोज झेलती किसान है, पखत की मार रोज झेलती किसान है। मुट्ठी भरे ढांचरे में हिम्मत समारे खूब, मुट्ठी भरे ढांचरे में हिम्मत समारे खूब। आलसू को दूर से धकेलती किसान है और अनी के पेटनी को खुद पेट काटी काटी, और अनी के पेटनी को खुद पेट काटी काटी। लुटिया में झाग श्राप राखत किसान है,
पथरीली माटी में हूँ मोती उपजावे रोज, हंसे हंसे मिट्टी में ही खेलत किसान है। भाइयों, अगर कोई 8 घंटा ड्यूटी करता है तो किसान की ड्यूटी 16 घंटे है। और ऐसी वैसी ड्यूटी नहीं है लापरवाही की ड्यूटी। अगर पानी चल रहा है, खेत में रोटी खा रहे हैं तो हाथ पर रोटी रखी भागत जा रहे हैं। और इतने पर भी हमारी जिंदगी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान सबकी जरूरत है। इस बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने ये मन बना लिया, मैंने अध्यक्ष जी से कहा था, एक बार माननीय राजू जी हमारे यहाँ गए भी थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि कम मिल पाए, हम लोग मीटिंगें भी कम हुई, लेकिन मैं पूरी तरह से तन मन धन से हाँ नहीं हमारे पहले तो मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ जो बरेली से हमारी टीम आई चल के उनका स्वागत करता हूँ। उनका स्वागत हमारे जैसी साथ में आए थे तेजपाल गंगवार जी राजगंज बरेली। पहली बात तो हमारी मासिक पंचायत है, हर महीने की 17 तारीख को होती थी। कल मुहर्रम में छुट्टी होने के कारण वो पंचायत छुट्टी रखी गई है। और आज तक तो तमाम बिंदु हैं जैसे कि बिजली है, बिजली अभी देख रहे हैं किसानों की धान की रोपाई नौपाई नर्सरी खराब हो रही है। और हमारा तो जो है बैंक के द्वारा सभी आरती काटी जा रही है, किसानों की विभाग द्वारा सभी आरती काटी जा रही है। किसान पंचायत हो रही है, लिखी हमने बातें हमारे बहुत सोच समझ के विचार करने के बाद हम रहे थे किसानों की परेशानी देखने के बाद आज हम ज्वाइन की है। क्यों हम चाहते हैं किसान जो हमारा है सब एकता का सबूत दे। बीमारियों को वही दशा है, MRP पे भी ज़्यादा कीमत डाल के किसानों को ही लूटने का काम करते हैं, क्योंकि किसान अनपढ़ है, समझदार नहीं है, संगठित नहीं है। मैं बस इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। पहली बार आए, हम चाहते हैं सभी लोग की एकता बनाए रखें। एकता है महान शक्ति, एकता रहेगी तो हर काम सफल होगा, और एकता नहीं है तो कुछ नहीं है। कल हमने देखा, अभी 2-3 दिन पहले ABB ने कहा था कि हाईवे ऊँचे से लगेगी, तो सब लोग उसका विरोध करते रहे, टीचर लोग, और सब इकट्ठा हो गए, सब ने हड़ताल कर दी, उन्हें अपना वापस लेना पड़ा। तो एक कानून की वही शक्ति है, तो हम लोग इकट्ठे होंगे तो हमारा भी काम पहचान तो साहब यही रहेगी। आप आए हमारे और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं पहली बार आया हूँ, मैं भी एक किसान का देता हूँ। हमारे सरकार की बड़ी हारी है और किसान करते हैं, तो मेरी बारी तुम्हारी सरकारी सेवा में जाए छोड़ चुका हूँ। और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे नेता हैं, नेता शुरू से बड़प्पन है उनका फॉलोअर रहा हूँ। मुझे सूचना मुझे मिली, अगर मेरा स्वास्थ्य की वजह से मेरा पेट खराब हो गया, भोजन देने की सदस्य से खाया, मैं आया उनका फोन ऐसा मैं जाऊँगा जो। तो आप लोगों का बड़ी यूनियन से था, अपनी किसानी हमारे खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसानी वाली बात और उसके लिए आप लोगों का जो भी आदेश जो तुम्हारी तरफ पुरानी हमारे सभापति दीपाल सिंह लुधियानी से जिला उपाध्यक्ष हैं, और बरेली से चल करके हमारे जिला अध्यक्ष तेजपाल गंगवार जी आए हुए हैं, और बरेली से ही चलकर हमारे बरेली मंडल के राठी जी मौजूद हैं यहाँ पर, और उपाध्यक्ष जी इमरान खान जी हैं, और हमारे बदायूं के जिला अध्यक्ष रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो बाकी सभी किसान भाई हमारे साथी बच्चे हो, हमें अपनी बात मानना जरूरी नहीं है। अब तुम अगर कमीशन खो रहे हो तो तुम बात चाहिए नहीं पाते। तो मैं सबसे कहा तो मारेंगे टूट जाएगी, भूसे की ताकत ज्यादा होगी।
इसीलिए हमें सबको इकट्ठा होना है घुसे की तरह। जहाँ भी अगर हम भीड़ में घुसे तो घुसे ऐसे जैसे कोई घूसा मारते चले जा रहे हैं। जहाँ तुम ढीले पड़े वो तुम पे हावी हुआ नहीं हुआ है सब पे। आज वही घटना मेरे साथ हुई है। उस घटना की तुम्हें एक थोड़ी सी बता रहा हूँ। मीरगंज तहसील के अंदर जो घटना मेरे साथ हुई है उसका 20 तारीख को अंदर क्या तो वो यहाँ रहेगा नहीं, और जब रहेगा तो हमारी सहेगा। जो अधिकारी हमारी सहेगा वही टिकेगा, वरना यहाँ किसी जिले में क्या किसी देश में कहीं नहीं रुकेगा। क्या मंडल में सही क्या जिले के किसी कोने पहुँचा बरेली के वो टिकेगा नहीं। जो मेरे साथ घटना हुई है एक सिर्फ किसान भाई की, मेरे खुद की फैमिली थी, रिश्तेदारों में झगड़ा हुआ था आपसी के साथ। सिर्फ ये अपने काम कर रहा था, मैं पूछताछ के नहीं रहा था। मैं कोतवाल साहब से मैं पूछ लूँगा क्योंकि उनसे मेरे जाता आते रहता हूँ, तो वो किसानों को सम्मान सही तरीके से अच्छी तरीके से सुनते भी और समझाते भी। तो मैं कोतवाल साहब नहीं मिले, क्राइम इंस्पेक्टर साहब मिले थे। जब आ गया तो उन्होंने बदतमीजी मेरे साथ करी। जो बदतमीजी करी थी हमारे मंडल अध्यक्ष जी तेजपाल साहब जी कानून में पड़ चुकी है, और इसका निर्णय जो है वो 20 तारीख को हुआ जाएगा। जो भी होगा आराम पार पे रहेगा। और इसी तरह जैसे मैं अड़ा हुआ हूँ एक पैर का इंसान, ये चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हें। तुम तो चारों हाथ पैरों पे हो, मैं एक डंडे के सहारे भी नहीं चल सकता, मगर ये ताकत दे रहा हूँ इस डंडे के सहारे तुम दुनिया में किसी कोने ले जाओगे। तुम बात ही पीछे आना पहले मैं होगा। जब मैं आगे हो सकता हूँ तुम क्यों नहीं हो सकते आगे? हो सकते हो ना। रोटी तुम भी खाओ, रोटी नहीं खा रहा, मैं भी कमा रहा हूँ, तुम भी कमा रहा। मैं किसकी लड़ जाऊँ? आप सबके लिए और बच्चों के लिए। और तुम भी जब तुम मैं लड़ सकता हूँ तुम सीना तान के खड़े हो सकते हो। तो इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे होके चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो हर चीज़ के हक की आवाज़ नहीं उठा सकते। जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है, ये सबको पता है। बच्चा रोगा जब भी माँ दूध पिलाएगी। इसलिए रोने की आदत डालो और आगे बढ़ने की आदत डालो। पीछे हटने की नहीं, पीछे मुड़ कर देखो तो बेकार हो। तो बिल्कुल बताओ फिर। बहुत बढ़िया बात कही थी इन्होंने। इसी बात पे एक नारा हो जाए, भारतीय किसान यूनियन राजनीति जिंदाबाद, चौधरी अरुण सिंह राठी मंडल अध्यक्ष बरेली जिंदाबाद, चौधरी अरुण सिंह राठी मंडल अध्यक्ष बरेली जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ बरेली हैं। जिला अध्यक्ष बरेली तेजपाल गंगवार जी जिंदाबाद, तेजपाल गंगवार जी अध्यक्ष, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बरेली मंडल के मंडल अध्यक्ष, हमारे संगठन की आन बान शान माननीय श्री अरुण सिंह राठी जी, हमारे बड़े भाई बदायूं जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र यादव जी, और हमारे पूर्व साथी जो भालू में जिला अध्यक्ष रहे, बहुत दिनों तक हमारा साथ रहा, भाई रविंद्र जी और बीडीओ साहब हमारे संग चल के आए बरेली से, मंडल उपाध्यक्ष इमरान जी, और हमारे जिला उपाध्यक्ष युवा जिला अध्यक्ष वकील साहब, और मैं शायद जिधर देख रहा हूँ सभी सारे सम्मानित लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और पंचायत में पहले कुछ बचाई का है, बहुत देर से सारे वक्ताओं ने सारी बात बताई। बस एक सुझाव है मेरा छोटा सा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ यहाँ से जब उठें तो एक प्रण ले लें कि मैं कम से कम 5 लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा, जिससे कि हमारा संगठन आगे के लिए मजबूत बने। और जब हम एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे तो फिर कमजोरी कहीं रहेगी नहीं। अभी हमारा ये फजील जो बता रहा था जो क्राइम इंस्पेक्टर ने घटना की है, तो अभी तो पंचायत 20 तारीख खाली लगाई है केवल। रिजल्ट इतना आ गया कि वहाँ का जो हमारा सीओ है बहेड़ी वो देख रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ का मीरगंज का सीओ था दीपशिखा, एक लेडी लड़की थी, तो वो 2 लाख रुपए के मामले में उसको सस्पेंड हमने कराया। और दूसरा जो सीओ इस समय डबल चार्ज है उसमें, तो वो कह रहा है कि साहब चाहो तो इंस्पेक्टर से माफी मंगवा दूँ और चाहो तो इंस्पेक्टर पर मुकदमा लिखवा दूँ। तो इसमें कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है। उसने जो बदतमीजी की है तो उसकी सजा उसको मिल रही है अभी से। जब जहाँ का DSP ये कह रहा है, SSP ये कह रहा है चाहो तो साहब मैं मुकदमा लिखवा दूँ उसमें, और चाहो तो आपसे माफी मंगवा दूँ। अरे मैंने कहा जो 20 तारीख को निपटारा हो जाएगा, सब आमने सामने बैठ के यहाँ पे
तो ऐसी कोई बात नहीं, आप सबका आशीर्वाद है, आप सब साथ हैं, तो कोई ऐसी कोई समस्या है नहीं। जो आदमी झुकने को भी तैयार है, मुकदमा झेलने को तैयार है, तो समस्या रहेगा आगे। बताओ, आप जो संतुष्ट हो वो अपना देख लेना क्यों भाई। और आप चाहो तो हम बदला जिस हिसाब से उसने बदतमीजी के उस हिसाब से करेंगे, तो वो इसको भी सहमत है। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि जो चाहो वो हो जाएगा। एडिशनल एसपी साहब कह रहे थे वहाँ जो बरेली बैठते हैं, जो एडीसी के कर रहा है, जितने यहाँ लोग उपस्थित हैं सबको, छोटे भाइयों को भी भाई कभी यहाँ सामने आ जाओ। दूसरी, आज की ये महत्वपूर्ण पंचायत जो यहाँ बदायूं जिले में रखी गई, 2-3 जो महत्वपूर्ण समस्याएं, संवेदनशील समस्याएं हैं जिले के अंदर। एक तो ये है बैंकों द्वारा जो वसूली की जा रही है, जो आरसी काटी जा रही है भाई, लोक अदालत में निस्तारण कर रहे हैं। 2 लाख के बिल को 14 लाख बना रहे हैं। भैया एनपीए खाता का एक उसूल है, जितना मूलधन है अगर उतना ब्याज हो। एक बरौलिया बैंक पड़ती है अध्यक्ष जी आपके वहाँ, एक उसकी शिकायत मिली है पीएनबी मैनेजर की कि खुद तो कुर्सी पर बैठा है, 2 लौंडों को रखा है 25-25 हज़ार रुपए देकर वसूली पे। हम तो 2 दिन भाई उसके खिलाफ बैंक में वहाँ एक धरना लगाओ, बैंक बिल्कुल घेराबंदी होगी। बरौलिया बैंक पीएनबी की, एक रुदायन बैंक की भी आपके पड़ोस की बैंक के अध्यक्ष जी, वहाँ भी शिकायत मिल रही है उसमें। एक रारेंट बैंक के अध्यक्ष जी, पंजाब नेशनल बैंक, एक रारेंट बैंक है हमारे यहाँ की। रेट पे जो बैंक है, इन बैंकों का ध्यान रखो। जहाँ जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, आप सूचिए, आप दिन डालो, मैं पहुँचूंगा। बैंक बंद तब तक उठने के नहीं जब तक मूलधन और ब्याज सही तरीके से सही नहीं करेगा। दूसरा, बरसात के मौसम में फसल की कोई गारंटी नहीं होती, हम भी जानते हो, आप भी जानते हो, लेकिन वसूली क्यों कर रही है? ये वसूली रोकी जाए तत्काल प्रभाव से। जहाँ वसूली हो रही है, अमीन पहुँच रही है, आप देखिए गाँव में पहुँच जाओ। मैंने सुना कई गाँव में झंडे लगा दिए घरों पे उनने, जो बकायेदार हैं। ऐसी कार्यशैली अगर किसी बैंक के या अमीन के तहसील का अधिकारी कर दिया तो तहसील बंद कर दो, ताला लगवा दो तहसील के अंदर। ये हम लोगों के देश में जहाँ एक संविधान एक देश है, तो वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगी कि गांव में 10 घर बकायेदारों के 10 घर पे झंडी लगाने का काम करेगा यहाँ का प्रशासन। वो बरसात के मौसम में इस चीज़ को रोक दो अध्यक्ष जी। जहाँ लगाओ, किसानों की हर समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान दो। बिजली के बिल की समस्या है, निकाल कुछ रहे हैं, जमा कुछ कर रहे हैं, रसीद कुछ दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये आदेश है कि बिजली के बिल की वसूली अभी ना की जाए जब तक किसान की फसल दोबारा तैयार ना हो। उसके अनुरूप ये काम करना है, इसकी भी एक विशेषकर इस चीज़ को नोट कर लीजिए अध्यक्ष जी। दूसरा ये, यहाँ सब लोगों को विश्वास दिला रहा है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी कार्यशैली को आप जानते हो। मैं इंतजार नहीं करता किसी चीज़ का, कहीं किसी अधिकारी के पास पहुँच जाऊँ 24 घंटे के अंदर रिजल्ट अगर आपके सामने ना आए तो हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं, पक्का इलाज कर देंगे उसका। दूसरा, फाजिल की शिकायत रही, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले विकास भवन के किसी अधिकारी ने करी थी, विकास भवन बंद कर दिया था, अब कोई बाहर नहीं निकला था। सुबह से शाम तक शिकायत का निस्तारण हुआ, ये मौजूद है। जिस दरोगा ने इसके खिलाफ ये करिए 20 तारीख को उसका इलाज कर देंगे। भाई फोन पे तो नौरे कर रहा, माफी मांग रहा है, कह रहा है इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा हमला लिखवाने के। हम तो आमने सामने बैठ के बात करेंगे, तो इलाज आमने सामने होने का, अधिकारी का पीछे नहीं करने के किसी का। ये है हमारा काम करने का तरीका। हर आदमी अपने आप को मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समझ के काम करे, छोटा बड़ा कोई ना हमारे संगठन के अंदर। और ये बात मेरे साथ जितने लोग रहे हैं, जो बरेली गए हैं, कमिश्नरी का घेराव भी किया, मेरी कार्यशैली को जानते हैं। 1947 से लेकर पहली बार ऐसा हुआ कमिश्नरी के अंदर किसी किसान संगठन ने खाना खाया, हमने खाया। ट्रैक्टर अंदर खड़ा करा, रात के 11 बजे खाना खाया था। जो लोग साथ में बरेली गए उन्हें इस चीज़ का ध्यान होगा। तो मेरा अपना एक अलग तरीका है काम करने का। आज जो संगठन में जो लोग जुड़े हैं, भाई बीडीओ साहब, आपके वकील साहब, आपके माध्यम से भी अवगत करवाना चाह रहा, भाई तरीका अलग है काम करने का। विधिवत तरीके से करो, लीगल तरीके से करो, हम पीछे नहीं हटने के, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी आपके खिलाफ रहेगा, अमीनों की मैंने सुनी है बहुत तरीके से, अगर गांव में कोई अमीन पहुंचता है वसूली करने, वीडियो बना लो, भाई 2-2 हज़ार 500 रुपये ले गए, वो फिर 2-4 दिन बाद फिर आ जाए। आप उसकी वीडियो बनाइए, वीडियो मुझे दीजिए, अधिकारी को मैं निकलवा दूंगा। भाई ये तरीका है जिले के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो अधिकारी किसान का नहीं, उसे रहने नहीं देने के आपके ज़िले में, ये विश्वास रखिए आप। जिस पंचायत में बुलाइए, छोटी हो बड़ी हो, रतिराम जी आप भी जानते हैं, भाई सब लोग मौजूद हैं। जिस पंचायत में आप मुझे बुला रहे हो, देखिए हर पंचायत में आ रहा है मैं आपकी। मैं तहसीलदार साहब आए हैं, कभी भेज दो, आ जाओ तहसीलदार साहब, कभी हम तो दूर से नमस्कार कर रहे हैं आपको। भाई किसानों के बीच में आपका स्वागत है। अभी रुक जाओ बैठ के, भाई आ रहे हैं भाई तहसीलदार साहब, कभी हम लोग के बीच में ही बैठ रहे, सारी बात से अवगत करवा रहे। आ जाओ बैठो तहसीलदार साहब, आ जाओ। तहसीलदार साहब जो प्रमुख समस्या है हमारे बदायूं जिले की, मैं मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह राजी, कभी जानते हो नहीं मुझे? तो बताओ, सारे जिले को छोड़ के बाकी हर जिले का आदमी पहचान जाओ मुझे। आप मुझे नहीं पहचानता है? नहीं पहचान को नहीं रहा हूँ, बरेली मुलाकात हुई थी हमारा आपकी। तो मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ, हमारे जिले का आदमी जहाँ जहाँ तो वहाँ लक्ष्मी लेके खड़ा हो जाए कि राजी आ रहा है, कभी खिलवावे बैठ के।
मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जिले की जो प्रमुख समस्या है वो उसे केसीसी की वसूली को लेकर कई गाँव में मैं निकला, तहसीलदार साहब झंडे लगा दिए घर पे उनकी, कितनी बड़ी बेइज्जती करी गई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उस परिवार में कोई भी आदमी अगर आत्महत्या कर लेता, कुछ कर लेता, तो मैं भाई साहब संगठन में जिले में आग लगा देता हूँ। ये स्थिति उत्पन्न करेगी। ज़मीनों द्वारा 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, 5 दिन फिर पहुँच जाओ। बरसात के मौसम में वसूली नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमारा गेहूँ की फसल तैयार हो जाए, आप वसूली कर लो किसान से। हम तो कह रहे जो लिया है वो हमें देना है, हम तो उससे अलग ही कहने के जी। इस चीज़ में आप हमारी बात को भाई साहब नोट कर लीजिए, तहसीलदार साहब कभी भेज देना है। और बिजली के बिल की समस्या सबसे ज़्यादा बिसौली तहसील में है। हाँ भाई, जो धर्मपुर कौन सी तहसील है जी, सब में ही है बिसौली में जिला में। आप तो एक बात लिख कर दे दो, मैं जिले में आग लगा दूँ। बनाइयो जिले में यहाँ बैठ के कह रहा, अगर किसी किसान के साथ हटाई हो गया तो जिले में आग लगाने का काम करूँगा। ये तो आप ही जानो जी, हैं भाई तहसीलदार साहब, आप भी किसान परिवार से हो, हम भी आप जाना। झंडे लगाने का मतलब क्या है कि समाज में उस आदमी को नीचा दिखाया जाता है। दूसरी बिजली की समस्याएं हैं और ग्राम पंचायत में कुछ कचरोट के लेकर समस्याएं, गड़िया पट्टी को जाने का रास्ता खराब है जी। ये जो सब गंभीर समस्या है, बस मेन समस्या जो ज़्यादा संवेदनशील मामला है जो किसान के केसीसी वसूली को लेकर और बिजली की वसूली को लेकर। और एक ये है इब्राहिमपुर का ही वो मामला है, वो गौशाला का मामला जी। गाय तो सर्वोपरि है जी, उन्होंने देखिए जी इब्राहिमपुर गढ़ी में उन्होंने 90 बीघा ग्राम समाज की जमीन बुकवाई थी गौशाला के नाम से। जो वहाँ गेहूँ निकला और भूसा निकला, वो राकेश लेखपाल और ग्राम प्रधान ने मिलकर के सब भूसा और गेहूँ बेच दिया है। वो गायों के लिए निकलाएगा। जब सरकार उनके लिए 48 रुपये प्रति गाय दे रही है, फिर 90 बीघा गेहूँ या तो सरकारी खाते में जमा होना चाहिए या फिर वो गेहूँ गायों के लिए होना चाहिए। ये सैसवान तहसील में ब्लॉक सैसवान। और उसके बाद भी लेखपाल के खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई है और नहीं अभी गेहूँ वापस लाया, नहीं सरकारी खाते में जमा हुआ। और बाकी बताइए तहसीलदार साहब कब आ गए? यहाँ तो मैडम भी रेणु सिंह जी भी आ गई, एडी में पार हो गए हैं, साथ में आएगी। बहुत बढ़िया जी, आपका नाम हार्दिक स्वागत है। बनाई भी गलती से अपना चैम्बर भी यहीं का बैठा हूँ, यहाँ भी कलेक्ट्रेट में। आज हमारे संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सब लोगों का अपने हृदय की गहराइयों के साथ हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय श्री लक्ष्मपाल सिंह जी को आज भारतीय किसान राजनीति की सदस्यता दिलाई जाती है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रभारी की जिम्मेदारी जिला बनाई में दी जाती है और इसे अपेक्षा की जाती है कि किसानों की लड़ाई ईमानदारी के साथ, हक हुकूक के साथ लड़ने का काम करेंगे और किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। दूसरा, हमारे संगठन में आज फरजंद अली जी प्रधान जी को तहसील प्रभारी शेखापुर नियुक्त किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है किसानों की लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। शेखुपुर है, हाँ। सत्यवीर सिंह जी पुत्र योगेंद्र सिंह बनायूं आदर्श नगर, इन्हें तहसील उपाध्यक्ष बनायूं नियुक्त किया जाता है और इनसे का काम करें। मेरी कार्यशैली कुछ अलग है और लोगों की तरह नहीं है। मैं आपके साथ जाऊंगा तो मौके पर ही हर चीज का निस्तारण करवा के तब आपके साथ वापस आऊंगा, वरना वापस नहीं आने का, कभी वहीं बैठ जाऊंगा। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। वीरेंद्र सिंह लोधी जी का शायद नाम वीरेंद्र सिंह लोधी जी पुत्र श्री जसवंत सिंह जी को तहसील अध्यक्ष बनाने आज नियुक्त किया जाता है और उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आपसे अपेक्षा रखते हैं। तहसीलदार साहब आपके सामने मौजूद थे, ये आपके तहसील के हैं। तहसील में किसानों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम कीजिए और हर काम में आपको श्रेय देंगे। मेरे नाम से जाके मिलिए और ईमानदारी